हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब हातिम ताई की लड़की का नंगे सर रहना मेरे पैगंबर ने गवारा न किया, तो हमारी तुम्हारी औलादें नंगे सर घूमे, बेपर्दा घूमे, तो क्या रसूलुल्लाह को तकलीफ नहीं होगी? क्या अल्लाह राजी हो सकता? ऐ लोगों, हया ईमान का आधा हिस्सा है। हदीस में आया अल हया व शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हया अल्लाह ताला से दुआ मांगा करो कि अल्लाह ताला हमको शर्मो हया अता फरमाए। अल्लाह ने हमें 4 दिन की जिंदगी दी है हमारे तुम्हारे इम्तिहान के लिए। आज हमारे तुम्हारे ईमान पर डाका डालने वाले बहुत लोग हैं। मिलाद को भी कहते, मिलाद क्या है? हम बुजुर्गों की कब्रों पे जाते हैं तो लोग कहते हैं कब्र पुज्जा, जबकि सरकार क्या फरमाते हैं? सरकार फरमाते हैं ज़ुरुल कबूरा, कब्रों की जियारत किया करो, लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र तुमको आखिरत की याद दिलाएगी। कब्र पे जाने से मौत याद आती कि नहीं आती? बोलो। दूसरा फायदा सरकार फरमाते वलिअन्नहा तुज़हिदु फिद दुनिया, और इसलिए कब्रों पे जाया करो कि कब्र तुमको दुनिया में परहेजगार बना देगी। कब्रों पे जाया करो। आज हम बुजुर्गों की कब्रों पे जाते, अपने माँ बाप की कब्रों पे नहीं जाते। बुजुर्गों की कब्रों पे जाओगे सवाब मिलेगा, और माँ बाप की कब्रों पे जाओगे तो क्या मिलेगा? वो मिलेगा जो किसी बुजुर्ग के कब्र पे नहीं मिलेगा। बुजुर्ग के कब्र पे सवाब तो मिलेगा, लेकिन माँ बाप के कब्र पे जब जाओगे तो क्या मिलेगा? मेरे पैगंबर फरमाते हैं मंज़ारा कब्र अबवैहि फी कुल्लि यौमि जुमा, जिसने हर जुमा को अपने माँ बाप की कब्र की जियारत की, फ़ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिन व मा तअख़्ख़रा, तो उसके अगले पिछले गुनाह सब बख्श दिए जाएंगे। गाजी सरकार के आस्थाने पे जाओगे सवाब मिलेगा, गाजी सरकार का फैज़ मिलेगा, लेकिन माँ बाप की कब्रों पे जाओगे तो अगले पिछले गुनाह माफ होंगे। आज हम माँ बाप की कब्रों पे नहीं जाते। जाओ, लेकिन इससे भी लोगों को तकलीफ होती है। कहते हैं हदीस शरीफ में कुंतो नहीं तुको मन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैं तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना करता हूँ कहेंगे। तर्जमा भी गलत और आधी हदीस सुनाएंगे। सरकार के हदीस का तर्जमा यह है मैं तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना करता था, लेकिन अब कब्रों की ज़ियारत तुम किया करो। शुरू में इसलिए मना किया कि कब्र के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए तो समझेगा कोई कि जैसे ज़माने इस्लाम से पहले गैर खुदा की इबादत लोग करते थे, इस्लाम में भी गैर खुदा की इबादत है, हाथ जोड़े खड़े। लेकिन जब इस्लाम फैल गया और सब जान गए कि इस्लाम में सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत जायज़ नहीं, अब अगर कोई खड़ा होगा तो कोई समझेगा इबादत के लिए नहीं खड़ा है बल्कि इसाले सवाब के लिए खड़ा है। तो सरकार ने फरमाया जाया करो, लेकिन अधूरी हदीस सुनाएंगे। कुंतो नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, अब आगे वाला ना सुनाई है लाकिन फज़ूरूहा, लेकिन कब्रों की ज़ियारत अब किया करो। आधी बात सुनाएंगे। ऐसे ही है, हदीस में है कि एक हाजी क़यामत के दिन 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा। हाजी का दर्जा बहुत बड़ा है, हाजी खुदा का मेहमान होता है। हदीस पाक में है वफ़दुल्लाहि सलास, 3 आदमी खुदा के मेहमान हैं। 3 लोग ऐसे हैं जो खुदा के मेहमान। नंबर 1 पर सरकार फरमाते अल हाजी, हज करने वाला हाजी खुदा का मेहमान।
दूसरे नंबर पर फरमाया वल आमिरो, और उम्रा करने वाला इंसान भी खुदा का मेहमान है। और तीसरे नंबर पर फरमाया वल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला भी अल्लाह का मेहमान है। मुजाहिद किसे कहते हैं, उसकी तारीफ सुन। मुजाहिद की तारीफ मेरे नबी ने फरमाया इस्बागुल वज़ू अला मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना। जब पानी छूने का दिल न चाहे उस वक्त भी इंसान मुकम्मल वज़ू बनाए, चेहरा धुले, हाथ धुले, पैर धुले, खूब कायदे से वज़ू बनाए। वकसरतुल खुता इलल मसाजिद, और मस्जिदों की तरफ ज्यादा कदमों से जाना। वज़ू बनाए फिर मस्जिद जाए, दूर हो तो जाए, उसके लिए और ज्यादा सवाब है। और तीसरे नंबर पर फरमाया वह इंतज़ारुस सलात बाद सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। फजर पढ़ के आओ तो जोहर के इंतज़ार में रहो, जोहर पढ़ के आओ तो असर के इंतज़ार में रहो। ये तीन काम करने वाला सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना, मस्जिद की तरफ जाना, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। हुजूर फरमाते फ़ज़ालिकुमुर रिबात, ऐ लोगों तुम्हारा जिहाद यही है, यही जिहाद है। और मुजाहिद खुदा का मेहमान, और मेहमान खुदा का कितना बड़ा दर्जा होगा। आज प्रधान का मेहमान आता है तो लोग उसको इज्जत देते हैं, विधायक जी का मेहमान आता है तो लोग इज्जत देते हैं, खुदा का मेहमान। मेहमानों की इज्जत करना भी इस्लाम में बताया गया। ईमान की निशानी मेरे नबी ने बताया है मन काना मिनकुम मोमिना, तुम में का जो मोमिन हो फलियकरिम दैफा, तो चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे। मेहमान से काम नहीं लेके चाहिए कि चलो तनी गन्ना कटाए लाओ या तनी खंदिया खंदाए लाओ। लोग आजकल मेहमानों से काम लेते हैं, लेकिन आजकल मेहमानों तो ऐसे हैं कि आवत है तो 10-10 दिन तक डेरा डाल देते हैं।